क्या मुझे सारी जिंदगी यहाँ चंपा का फूल बनकर ही रहना पड़ेगा? क्या मैं कभी अपनी माँ के पास नहीं जा पाऊंगी? इस जंगल में मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल समझदार इंसानों की तरह बात की। लेकिन एक फूल भी बात कर सकता है, ये मुझे नहीं पता था। दोस्त पंछी, मेरा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन किस्मत के एक क्रूर मजाक की वजह से आज मैं एक चंपा का फूल बनकर जीवन बिता रही हूँ। इसे हमेशा के लिए अदृश्य कर दीजिए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। छू। क्या मुझे सारी जिंदगी यहाँ चंपा का फूल बनकर ही रहना पड़ेगा? क्या मैं कभी अपनी माँ के पास नहीं जा पाऊंगी? इस जंगल में मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। वाह, वो पंछी कितना सुंदर है। अरे, उसके पीछे तो एक सांप घात लगाए बैठा है, उसे अपना शिकार बनाने के लिए। मुझे अभी उस पंछी को सावधान करना होगा। ओ प्यारे पंछी, सुन रहे हो? अभी वहां से उड़ जाओ। तुम्हारे पीछे एक जहरीला सांप घात लगाए बैठा है तुम्हें खाने के लिए। चंपाकली की बात सुनकर पंछी तुरंत वहां से उड़कर पास के एक पेड़ पर बैठ जाता है और सांप उस पंछी को पकड़ नहीं पाता है। मुझे सांप से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो मददगार दोस्त? मैं चंपाकली हूँ। यही जंगल में मेरा घर है। कोई मेरे सामने मुसीबत में पड़े तो उसकी मदद करना ही मेरा काम है। ये तो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे धन्यवाद देकर मुझे छोटा मत करो दोस्त। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल समझदार इंसानों की तरह बात की। लेकिन एक फूल भी बात कर सकता है, ये मुझे नहीं पता था। दोस्त पंछी, मेरा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन किस्मत के एक क्रूर मजाक की वजह से आज मैं एक चंपा का फूल बनकर जीवन बिता रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तब तो तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है दोस्त। क्या कहूँ, शायद यही मेरी किस्मत थी। दुखी मत हो चंपाकली, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम अपने सारे दुख मुझे खुलकर बता सकती हो, इससे शायद तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। तो सुनो, मेरे माँ पापा का जीवन बहुत सुखी था, लेकिन मेरी दादी ने मेरी माँ को कभी चैन से जीने नहीं दिया। मैंने कितना सोचा था कि अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करूंगी, जिससे ढेर सारा पैसा मिलेगा, लेकिन ना जाने कहां से वो मनहूस आकर मेरे बेटे के गले पड़ गई। शादी के बाद से बेटा तो बस बीवी का गुलाम बन गया है। अब सीधे सीधे काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं अभी तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे। तांत्रिक बाबा, मुझे इस झंझट से बचाइए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने बेटे को अपने वश में रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी हर बात माने, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है,
ये लो, इस बोतल में मंत्रों से बनाया हुआ वशीकरण जल है। इसे खाने में मिलाकर अपने बेटे को दे देना। बस इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। अब मैं चल रही हूँ। गोपाल के दोपहर के खाने का समय तो हो गया है। अभी जाती हूँ। खाने के साथ मंत्र वाला पानी मिलाकर गोपाल को खाना दे आती हूँ। बेटा गोपाल, ये लो, तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आई हूँ। जल्दी से खा लो बेटा। माँ, आज अचानक आप इनके लिए खुद खाना लेकर क्यों आई है? आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं तो अभी जा ही रही थी। क्यों? क्या मैं अपने बेटे को एक दिन खाना भी नहीं खिला सकती? या तुम मुझे मेरे बेटे से दूर रखना चाहती हो? नहीं माँ, देवकी ने उस तरह से बात नहीं कही है। आप उसे बेकार ही गलत समझ रही है। देख गोपाल, तुझे तेरी बीवी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ये खाना खा ले, फिर तो तू अपने आप मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। फिर क्या हुआ चंपाकली? फिर बाबा ने दादी का वो मंत्रों वाला पानी खाने के साथ खा लिया और उनके वश में हो गए। दादी के कहने पर बाबा ने दादी की सहेली की बेटी से शादी कर ली और उसे घर ले आए। लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके कुछ दिन बाद ही मेरा जन्म हुआ। जल्दी से सब यहाँ आओ। देखो तो, बड़ी बहू ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। सुनो छोटी बहू, जाओ अपनी सास को बुला लाओ। उन्हीं के हाथों में इस बच्ची को देना है। कहाँ? देखो तो, इतनी सुंदर बच्ची। नहीं नहीं, अगर मेरे पति ने इस बच्ची को देख लिया तो मेरी उस सौतन और इस बच्ची को मुझसे ज्यादा प्यार करने लगेंगे। इससे मेरे लिए उनका प्यार कम हो जाएगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। दाई माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए छोटी बहू? कहो। हमें इस बच्ची को अभी तांत्रिक बाबा के पास ले जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। बस कुछ ऐसा करना होगा कि ये अभी अपनी पहचान न जान पाए और कभी इस घर में वापस न लौट सके। नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। ये बहुत गलत है। मुझे पता था आप राजी नहीं होंगी, इसीलिए मैंने पहले ही उपाय कर लिया था। ये लीजिए, सोने के सिक्के आपके हैं। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं? इतना सारा सोना मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, मैं राजी हूँ। बताइए अब मुझे क्या करना होगा? चुपचाप मेरे साथ तांत्रिक बाबा की कुटिया की ओर चलिए, वही इसका फैसला होगा। क्या हुआ? इस बच्ची को लेकर तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? इसके बाद दामिनी तांत्रिक बाबा को सारी बात बताती है। तो तुम इस बच्ची को दुनिया की नजरों से दूर करना चाहती हो? हाँ बाबा, बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये कभी अपनी पहचान न जान पाए और न ही कभी इस घर में वापस लौट सके। इसे हमेशा के लिए
अदृश्य कर दीजिए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। छू। हो गया तेरा काम। अब से ये बच्ची एक चंपा के फूल में बदल जाएगी। ये जंगल की मिट्टी में ही पनपेगी और कभी अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट पाएगी। ओ चंपा कली कांटों में पली, खामोश सी खिली, मिट्टी की चादर में दबी, जंगल की एक नन्ही कली, चंपा कली। इसके बाद तांत्रिक बाबा के जादू से मैं एक चंपा का फूल बन गई और दाई माँ ने मुझे लाकर इस जंगल में लगा दिया। उसी दिन से मैं एक फूल बनकर इसी जंगल में जिंदा हूँ दोस्त। कितना भयानक अतीत है तुम्हारा चंपाकली। सच में तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है दोस्त। जानती हो, मुझे इतना दुख नहीं होता अगर मैं अपनी माँ के बारे में कुछ जान पाती। मुझे माँ की बहुत याद आती है। क्या तुम मुझे मेरे माँ बाबा की कुछ खबर लाकर दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी जाकर तुम्हारे माँ बाबा की खबर लाती हूँ। बस तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं अभी जाती हूँ। इसके बाद चंपाकली ने पंछी को अपने घर का पता बता दिया और पंछी चंपाकली के माँ बाबा की खबर लाने के लिए उसके घर की ओर निकल जाती है। अंधेरी रातें जाती हूँ, खेत से थोड़ी हरी सब्जी लेकर आती हूँ। माँ तेरे बिना हाय मेरी फूटी किस्मत। मैंने एक बेटी को जन्म तो दिया पर उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। आप जानते हैं, मेरा दिल हमेशा कहता है कि मेरी बेटी आज भी जिंदा है। अरे भाग्यवान, तुमने फिर से वही 18 साल पुरानी बात शुरू कर दी। क्या तुम अब तक उस बात को भुला नहीं पाई हो? तुम तो देख ही रही हो, दामिनी की एक बेटी है, उसे ही तुम अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेती? ओह, तो यही है चंपाकली के माँ बाबा और चंपाकली की सौतेली माँ की एक बेटी भी है। इसका मतलब चंपाकली की एक छोटी बहन भी है। खैर, मुझे अभी जाकर ये खबर चंपाकली को देनी होगी। चंपाकली, ये पंछी दीदी को चंपाकली की माँ क्यों कह रही है? और ये पंछी है कौन और उसके लिए खबर लेने आई है? मुझे ये सब पता लगाना ही होगा। अभी इस पंछी के पीछे पीछे जाकर देखती हूँ कि ये कहाँ जाती है। आखिर तुम आ ही गई दोस्त। मैं कब से अकेली बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे, ये चंपा का फूल कैसी बात कर सकता है? और ये तो वही जगह है जहाँ मैंने दाई माँ से वो चंपा का फूल लगवाया था। चंपाकली, मैं तुम्हारे माँ बाबा की खबर लेकर आई हूँ। तुम जानती हो, तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारे लिए बहुत दुखी रहती है और तुम्हारी सौतेली माँ की एक बेटी भी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने सच में मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है दोस्त। ओह, तो जो मैंने सोचा था वो सच निकला। ये वही लड़की है जिसे मैंने साधु बाबा से चंपा का फूल बनवा दिया था। नहीं नहीं, मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दूंगी।
जैसे भी हो मुझे इस चंपा के फूल को खत्म करना ही होगा। मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा, वरना एक दिन मेरी सारी करतूत सबके सामने आ जाएगी। जानती हो दोस्त, आज तुम्हारे मुंह से माँ बाबा की बात सुनकर उन्हें सामने से देखने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या मेरी किस्मत में वो है? मुझे लगता है मेरी जिंदगी तो इस चंपा के फूल के रूप में ही कट जाएगी। मुझे कभी भी उन्हें सामने से देखने का मौका नहीं मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चंपाकली, तुम्हें फिर से इंसान के रूप में लाने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। मैं कल ही इस बारे में अपने साधु बाबा से बात करूंगी। साधु बाबा? वो कौन है? जब मैं बहुत छोटी थी तब एक शिकारी मेरी माँ का शिकार करके ले जा रहा था। तब मुझे बेसहारा देखकर साधु बाबा ने मुझे वहाँ से अपने साथ ले गए। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। इतने दिनों तक मैं उन्हीं के देखरेख में थी। उन्होंने मुझे अपने पास ही रखा था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस तरह जंगल में घूमती रहती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद कैसे दूँ दोस्त, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। धन्यवाद देकर मुझे छोटा मत करो दोस्त। मुसीबत में किसी की मदद करना यही तो मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी ही बातें मुझे वापस समझाई जा रही है। तुम तो बहुत चालाक हो गई हो दोस्त। चंपाकली, मैं अपने साधु बाबा के पास जा रही हूँ तुम्हारे आजाद होने का उपाय जानने के लिए। अब तुम्हें और ज्यादा दिन इस चंपा के फूल के रूप में जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। ठीक है दोस्त, तुम जरा संभल कर जाना और जल्दी से लौट आना। तुम तो जानती ही हो इस जंगल में मुझसे बात करने वाला और कोई नहीं है। ठीक है चंपाकली, मैं जितनी जल्दी हो सके लौटने की कोशिश करूंगी। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद पंछी साधु बाबा के घर की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सूर्यगढ़ में एक जमींदार परिवार रहता था। जमींदार का बेटा विक्रम, जिसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। अरे पिताजी, अच्छा हुआ जो आपसे मुलाकात हो गई। आप तो जानते ही हैं कि मुझे घूमना कितना पसंद है। इस बार मैंने सुंदरवन के जंगल में जाने का मन बनाया है और मैं वही जाने के लिए अभी निकलने वाला हूँ। मैं अपने इकलौते बेटे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम ही इस सूर्यगढ़ के जमींदार के इकलौते और योग्य वारिस हो। तुम्हारी कोई और जिद हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें सुंदरवन जंगल नहीं जाना है। नहीं पिताजी, मैं तो जंगल ही घूमने जाऊंगा। आप तो जानते ही हैं, मैं जहाँ जाने के बारे में एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हटता। और फिर अगर मैं इतना सा खतरा भी नहीं उठा सकता तो आपकी इस जमींदारी की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? कैसे मैं इस नगर के लोगों की सहायता कर पाऊंगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें वचन देना होगा। तुम सुंदरवन के जंगल से घूमने के बाद अपनी शादी के लिए हाँ कर दोगे और साथ ही जमींदार की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी भी शुरू कर दोगे। बोलो, तुम्हें मंजूर है? तभी जा सकते हो। शादी? पिताजी, आप तो जानते ही है ना, शादी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। रुको बेटा, सुनो तो, मत जाओ, मेरी बात तो एक बार सुन लो। रुक जाओ, पता नहीं क्यों ये लड़का इतना जिद्दी हो गया है। इसके बाद जमींदार का बेटा विक्रम अपने घोड़े बादल को लेकर सुंदरवन जंगल घूमने निकल जाता है और चलते चलते वह सुंदरवन जंगल के अंदर आ जाता है।
लगता है मैं जंगल के काफी अंदर आ गया हूँ। जितना मैंने सोचा था, ये जंगल तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर सारी जिंदगी ऐसे ही शांति से बिता पाता तो कितना अच्छा होता। इस जंगल में तो कोई जंगली जानवर भी नहीं नजर आ रहे हैं। बाबा तो बेवजह ही मेरी इतनी चिंता कर रहे थे। विक्रम ये कह ही रहा था कि अचानक वही सांप पीछे से उसे डसने के लिए घात लगाकर बैठा था और ये सब चंपाकली देख लेती है। अरे ये सांप तो उस इंसान के पीछे है, ये किसी भी पल उसे काट सकता है। मुझे अभी उन्हें सावधान करना होगा। सुनो सुनो, सावधान हो जाओ। अगर जान बचाना चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ। एक जहरीला सांप तुम्हारे पीछे घात लगाए बैठा है, वो किसी भी समय तुम्हें काट सकता है। इसके बाद चंपाकली की बात सुनकर विक्रम पीछे मुड़कर देखता है और अपनी तलवार निकालकर सांप को डराता है, जिससे सांप डरकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। ये जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी ये जंगल छोड़कर चले जाओ। कौन हो तुम? तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, पर मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरे सामने आओ, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे उस उपकार के लिए इनाम देना चाहता हूँ। इनाम? तुम मुझे क्या इनाम देना चाहते हो? जरा मैं भी सुनूं। शायद तुम मेरे परिचय जानकर हैरान रह जाओगी। मैं सूर्यगढ़ के जमींदार का बेटा विक्रम हूँ। मेरे पास धन दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं है। बोलो, तुम इनाम के तौर पर क्या लेना चाहती हो? मैं तुम्हें जो चाहिए वही दूंगा। धन दौलत? ये धन दौलत मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। क्या तुम अपनी धन दौलत से मेरे उपकार को तोलना चाहते हो? अहंकारी जमींदार के बेटे, मुझे तुमसे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने कोई इनाम पाने के लालच में तुम्हारी मदद नहीं की थी। कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना ही मेरा काम है। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन तुम हो कौन? तुमने खुद को छुपाकर क्यों रखा है? सामने आओ, मुझे दिखाई तो दो। मैं तुम्हारे जैसे अहंकारी इंसान के सामने नहीं आना चाहती। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है और फिर कभी दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे अहंकारी मत कहो। बस एक बार मेरे सामने आओ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। मुझे माफ कर दो और अपनी भलाई चाहते हो तो अभी इसी वक्त ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ठीक है, जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं अभी के लिए चला जाता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा। ये मैं बताकर जा रहा हूँ। तब मैं तुम्हें देखे बिना वापस नहीं जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। क्या मेरी ऐसी किस्मत है कि मैं किसी के सामने आ सकूं? मेरा भी तो मन करता है कि इंसान बनकर सबके सामने खड़ी हो पाऊं। जंगल में अब गूंजती चंपाकली की साधु बाबा, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्यों रे बुलबुल, इतने दिनों बाद तुझे अपने बाबा की याद आई? ऐसा लगता है कि जंगल की आजाद जिंदगी के अच्छे मजे ले रही है। अच्छा बता, तुझे क्या मदद चाहिए? इसके बाद पंछी चंपाकली के बारे में सारी बातें साधु बाबा को खुलकर बताने लगती है। मैं सब समझ गया, लेकिन समस्या थोड़ी गंभीर है। रुक, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। हाँ, एक उपाय है। ये ले, इसमें जादुई अर्क है। इससे तू उस चंपा के फूल पर छिड़क देना। उससे उसे अपने इंसानी रूप वापस मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। तो अब मैं चलती हूँ। चंपाकली मेरा इंतजार कर रही होगी।
चंपाकली, ये देखो मैं आ गई। मैंने तुम्हारा इंसानी रूप वापस पाने का एक उपाय ढूंढ लिया है। ये देखो, ये जादुई अर्क है। अगले 7 दिनों तक इसका इस्तेमाल करने से तुम्हें इस चंपा के फूल से आजादी मिल जाएगी और तुम फिर से इंसान बन जाओगे। अब तो तुम खुश हो ना? तुमने मुझ पर जो इतना बड़ा उपकार किया है दोस्त, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी मत भूलो। तुम्हें अपना इंसानी रूप वापस मिलने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बिल्कुल दोस्त, मैं भी चाहती हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारे जैसी एक मददगार दोस्त मेरे पास रहे। एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, मेरी मदद करके वो खुद को छुपा कर क्यों रखना चाहती है? इससे वो क्या साबित करना चाहती है? क्या वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिसने जमींदार के बेटे का इनाम ठुकरा दिया? जो भी हो, मुझे उसकी पहचान जाननी ही होगी। कल मैं सुंदरवन के जंगल में फिर से जाऊंगा, मुझे जाना ही होगा। जमींदार का बेटा विक्रम अगले दिन सुबह अपने घोड़े को लेकर फिर से सुंदरवन के जंगल की तरफ निकल जाता है। मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ से वो आवाज आ रही थी। पंछी दोस्त, क्या सच में मैं इस जादुई अर्क के असर से अपने इंसानी रूप में वापस आ सकूंगी? अरे, ये तो उसी लड़की की आवाज फिर से आ रही है। क्या ये आवाज उस फूल से आ रही है? एक फूल इंसान की तरह कैसे बात कर सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे की सारी सच्चाई मुझे जाननी ही होगी। हाँ चंपाकली, साधु बाबा ने तो ऐसा ही कहा था कि इस जादुई अर्क के असर से तुम फिर से अपना इंसानी रूप वापस पा सकोगी। ओह, तो इसका मतलब है वो फूल बनकर एक श्रापित जीवन बिता रही है, इसलिए उसने खुद को मुझसे छुपा कर रखा था और मैं बेवजह ही उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। मैं उसकी इस मुसीबत में मदद करना चाहता हूँ। उसकी मदद करके मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ। अभी उसके पास जाकर मदद का हाथ बढ़ाता हूँ। चंपाकली, मैंने कहा था ना कि मैं फिर से आऊंगा। देखो, मैं आ गया। इस बार तुम खुद को मुझसे छुपा नहीं पाई। मैं इस मुसीबत में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या? तुम फिर आ गए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और मेरे बारे में तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने छुपकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। कृपया मुझे इस मुसीबत में अपने साथ रहने दो। तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं तुम्हारी मुसीबत में मदद करके अपना ये कर्ज चुकाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारे जैसे अहंकारी जमींदार के बेटे से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तुम मेरी मदद क्यों नहीं लेना चाहती? क्या तुम खुद को मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर समझती हो? अगर ऐसा है तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की थी? जवाब दो। हो सकते हो तुम एक जमींदार के बेटे हो और भले ही तुम्हारे पास बहुत सी धन दौलत और ताकत हो, लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार है। तुम सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए ही मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैंने तुमसे कोई इनाम पाने के लिए तुम्हारी मदद नहीं की थी। तुम बात बात पर पैसों का घमंड दिखाते हो। तुम पर मैं कैसे भरोसा करूं? तुम तो हर चीज पैसों से ही तोलना चाहते हो। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझ पर भरोसा कर सको? मैं वही करूंगा, लेकिन तुम्हारी इस मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मुझे ऐसे वापस मत लौटाओ। चंपाकली, ये इतना कह रहे हैं तो उसे लौटा देना ठीक नहीं होगा। वो शायद सच में तुम्हारी मदद करना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, जब मेरा दोस्त इतना कह रहा है तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरा भरोसा जीतना होगा, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं ले सकूंगी। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। चंपाकली, चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारा भरोसा जरूर जीतूंगा।
मैंने चंपाकली से कह तो दिया कि मैं उसका भरोसा जीतूंगा। पहले भी मैंने बहुत से बड़े बड़े चुनौती लिए हैं और उन्हें पूरा भी किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी का भरोसा जीतना पड़ा हो। लेकिन मैं भी विक्रम हूँ, मैंने आज तक किसी बात से नहीं हारा हूँ। चाहे जैसे भी हो, मुझे चंपाकली का भरोसा जीतना ही होगा। दोस्त, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। ओह वो तो है, हमारी इतनी बातें हो गई, लेकिन मैंने तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। साधु बाबा मुझे प्यार से बुलबुल कहकर बुलाते थे, तुम भी मुझे इसी नाम से बुला सकती हो। बुलबुल? वाह, कितना प्यारा नाम है। जैसे तुम दिखने में सुंदर हो, वैसा ही तुम्हारा नाम भी सुंदर है, बुलबुल। तुमने तो कहा था कि मेरी एक छोटी बहन भी है, तो मेरी बहन दिखने में कैसी है और वो कितनी बड़ी हो गई है? क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो, बुलबुल? नहीं चंपाकली, मैं तुम्हारी छोटी बहन के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मेरी उससे तो कोई बात ही नहीं हुई। मुझे तो बस इतना ही पता चला है कि तुम्हारी एक छोटी बहन है। ओह, ऐसा क्या? तुम जानती हो बुलबुल, आज मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत याद आ रही है और मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी एक छोटी बहन है। मैं कितनी खुश हूँ, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन चंपाकली, मैं जितना जानती हूँ वो तो तुम्हारी सौतेली माँ की बेटी है ना, मतलब तुम्हारी सौतेली बहन, जिस माँ ने तुम्हें एक चंपा का फूल बनवा दिया, तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर कर दिया था, तुम्हें अपनी माँ के प्यार से दूर रखा था, लेकिन वो अब भी बहुत मजे से रह रही है। ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम अपनी उस सौतेली बहन से इतना प्यार कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी जलन नहीं होती? जलन क्यों होगी भला? इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो बिल्कुल बेकसूर है। किसी एक की गलती की सजा किसी और को देना क्या सही बात है? वो तो मेरी अपनी ही बहन है। आज अगर हम साथ होते तो अपनी उस बहन के साथ कितनी बातें करती, कितनी मस्ती करती। ये सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में चंपाकली, मैं तुम्हें जितना देख रही हूँ उतना ही हैरान हो रही हूँ। तुम्हारे अंदर जरा भी जलन या घमंड नहीं है। सारी जिंदगी तुम अपने परिवार से दूर रहकर भी ये अच्छी तरह से सीख लिया है कि दूसरों से प्यार कैसे करते हैं। बुलबुल, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। अपने परिवार से प्यार करना क्या अलग से सीखना पड़ता है? प्यार तो दिल से आता है, इसलिए प्यार सीखने वाली कोई चीज़ नहीं है दोस्त। मैं चाहे जैसे भी रहूं, चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे। मुझे मेरी माँ का प्यार भले ही ना मिला हो, लेकिन मेरी बहन को मेरी दोनों माँ का प्यार मिले, वो उनके प्यार से दूर ना रहे। ना जाने मेरी बहन आज कितनी बड़ी हो गई होगी। माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम माँ? चाहे जैसी भी हो, बड़ी दीदी की बेटी उस चंपाकली को मुझे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। लेकिन कैसे, यही समझ नहीं आ रहा है। जो करना है जल्दी ही करना होगा। अगर वो एक बार अपना इंसानी रूप वापस पा लेगी और इस घर में लौट आएगी तो मेरे सारे काले कारनामे सबके सामने आ जाएंगे। नहीं, मैं एक बार तांत्रिक बाबा के पास जाकर देखती हूँ कि उसे खत्म करने का कोई उपाय मिलता है क्या। माँ, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर मरी जा रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? माँ, अभी मैंने तुम्हें कुछ तो कहते सुना है। किसे मारने के लिए तुम बोल रही हो? क्या इसने मेरी सारी बातें सुन ली? तब तो सत्यानाश हो जाएगा। अब क्या होगा? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओ, समझ गई। तुम मुझे ना भी बताओ तो भी मैं अच्छे से समझ गई हूँ। घर में बहुत सारे चूहों से परेशानी बढ़ गई है ना, तो उन्हीं को मारने के लिए तुम उपाय ढूंढ रही थी। मैंने सही पकड़ा ना?
हाँ हाँ, मैं तो चूहों और कॉकरोच को मारने का सोच रही थी। इनकी वजह से कितनी मुसीबत में हूँ, तुम्हें क्या बताऊँ। इसीलिए इन्हें पूरी तरह से खत्म करने का उपाय ढूंढ रही थी। बस इतनी सी बात बता देती, इसमें ऐसे घबराने वाली क्या बात थी। तुमने मेरी बात का ऐसा जवाब दिया जैसे मैंने तुम्हारी कोई छुपी हुई बात सुन ली हो। क्या मतलब? तो क्या मैं घबराऊंगी नहीं? ऐसे अचानक से एकदम सामने आ जाने पर मैं घबरा गई थी। तेरी माँ की भी तो अब उम्र हो गई है। ऐसे अचानक तेरे इस तरह आने से मेरा दिल धक धक करने लगा था। अभी थोड़ा और होता तो तू तो मेरी जान ही निकाल देती। मुझे तो बड़ा मजा आया माँ। अब से मैं बीच बीच में ऐसे ही अचानक तुम्हें पीछे से आकर डरा दिया करूँगी, ठीक है? शैतान लड़की, अभी मेरी जान ही निकलने वाली थी और इसे हंसी आ रही है। अब बता, यहाँ किस लिए आई थी? ओह हाँ, तुम्हें ऐसे डरा हुआ देखकर तो मैं यहाँ आने का कारण ही भूल गई थी। खैर छोड़ो माँ, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे थोड़े से पकौड़े बनाकर खिला दो ना, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। मुझसे नहीं होगा, क्या समय है, कुछ देखती नहीं है। बस अचानक से एक जिद पकड़कर बैठ जाएगी और मुझे वो माननी पड़ेगी। खुद से अपना काम नहीं कर सकती क्या? थोड़ा सा पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पीती। कुछ दिन बाद जब ससुराल जाएगी तो क्या माँ को अपने साथ लेकर जाएगी? बता जरा। माँ, मैंने तुम्हें कहा है ना, शादी की बात मत किया करो। मैंने कह दिया कि मैं तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमसे अच्छी तो बड़ी माँ ही है। मैं जा रही हूँ उनके पास। उफ, बाबा, बाल बाल बची। अभी थोड़ा और होता तो सब कुछ सामने आ जाता। मुझे अब और भी ज्यादा होशियारी से कदम रखना होगा और देर ना करके मैं जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ। पहले घर से कुछ पैसे ले आती हूँ। बड़ी माँ, क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। इसमें पूछने वाली क्या बात है? माँ के पास आने के लिए क्या बेटी को इजाजत लेनी पड़ती है, पगली? हाँ, इजाजत तो लेनी पड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले ही माँ के पास गई थी। वो मुझे अचानक देखकर तो ऐसे डर गई जैसे उनकी सांस ही रुकने वाली हो, जानती हो। इसीलिए आपके पास आने से पहले थोड़ी सी इजाजत ले ले। देखो इस लड़की की हरकत, बड़ी दीदी के कमरे में आकर ये सब बातें शुरू कर दी। हाय मेरी फूटी किस्मत, इस लड़की के दिमाग में कब अकल आएगा? क्या करूं मैं इस लड़की का? इतनी सारी बातें मैं कैसे संभालूंगी? मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। पहले साधु बाबा के पास जाती हूँ। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। अरे नहीं बेटी, ऐसा हो सकता है। छोटी माँ शायद अचानक से समझ नहीं पाई होगी, इसलिए ऐसा बोली। अब बताओ, माँ के पास किस काम से आई हो? मैंने माँ को कहा कि मुझे थोड़े से पकौड़े बनाकर खिला दो, बहुत मन कर रहा था। जानती हो, ये बोलते ही माँ ने मुझे जोर से डांट लगा दी और तो और न जाने क्या क्या कह दिया। बताओ आपको क्या कहा उन्होंने? क्या कहा बेटी, बता तो। बोली कि शादी होने के बाद क्या करोगी? क्या मुझे ससुराल में दासी बनाकर ले जाओगी? मुझे बुरा लगता है बड़ी माँ। मैंने तो आप सबको कह ही दिया है कि मैं ये सब शादी वादी नहीं करूँगी। बेटी, माँ थोड़ा बहुत गुस्सा कर ही सकती है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तुम बैठो, मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए पकौड़े बना कर लाती हूँ। नहीं बड़ी माँ, अब मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं अब आपके गोद में सिर रखकर थोड़ी देर सोऊंगी और कहानी सुनूंगी, तब मुझे अच्छा लगेगा। पागल कहीं की, अभी बोल रही थी पकोड़े खाऊंगी, अब कह रही है कहानी सुनूंगी। कब क्या बोलती है तू, कुछ अता पता नहीं रहता। आओ लेट जाओ, खड़े क्यों हो? बड़ी माँ, आप जानती हो, आपके गोद में सिर रखने से मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। बहुत शांति मिलती है आपकी गोद में। बड़ी माँ, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? पहले बोलो तो सही कि क्या बात है, माँ से कैसा डर? बड़ी माँ, सब कहते हैं कि आप मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन आपके प्यार में मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती। बड़ी माँ, आप मुझे कितना प्यार करती हो।
और अगर मेरी दीदी जिंदा होती तो क्या आप उनको मुझसे भी ज्यादा प्यार करती? इस पागल लड़की की बातें तो सुनो। क्यों, मैं तुमको कम प्यार करती हूँ क्या बेटी? मेरे लिए तो तुम सब बराबर हो। मैं माँ हूँ, तुम दोनों ही मेरी बच्चियाँ हो। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे तुम्हारी बड़ी बहन की फिर से याद आ गई बेटी। आज अगर वो जिंदा होती तो इतने दिनों में कितनी बड़ी हो गई होती। शायद उसकी शादी करके उसके ससुराल जाने का समय भी आ गया होता। बड़ी माँ, मैंने आपको दीदी की याद दिलाकर दुखी कर दिया ना। मैं जानती हूँ आप दीदी की याद आने पर अभी भी चुप चुप कर रोती हो ना। आंसू बहाना ही तो मेरी किस्मत में लिखा है बेटी। अपनी बच्ची को मैं कैसे भूल जाऊं भला, जिस बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखा। मुझे उसका चेहरा देखने का भी सुख नहीं मिला। मेरा दुख तो मैं किसी को समझा ही नहीं पाऊंगी। जब माँ बनोगी तब समझोगी कि बच्चा क्या चीज होता है। बड़ी माँ, आपको दीदी को देखने क्यों नहीं दिया गया? मैं तो उस वक्त होश में भी नहीं थी बेटी। जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैंने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। बड़ी माँ, क्या बाबा ने दीदी को देखा था? नहीं बेटी, तेरे बाबा उस दिन सुबह तेरी दादी को डॉक्टर को दिखाने शहर ले गए थे। घर में सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ ही थे और दाई माँ थी। लेकिन वो सारी बातें आज भी मेरे लिए बहुत उलझी हुई है। कैसे क्या हो गया मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तुम चिंता मत करो बड़ी माँ, मैं अपनी माँ से इसका कारण पूछूंगी कि क्यों उस दिन आपको दीदी का चेहरा नहीं देखने दिया गया। मैं जाकर देखती हूँ कि माँ क्या कर रही है। तांत्रिक बाबा, मुझे बचाइए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए बाबा। इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है, सब साफ साफ बताओ, फिर देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मैं आपके ही भरोसे यहाँ आई हूँ। ठीक है, मुझे सारी बातें बताओ। मेरे पास से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही होगा। इसके बाद दामिनी ने तांत्रिक को सारी बातें खुलकर बता दी। तेरी बातें तो मैं समझ गया। तू अब क्या चाहती है वो मुझे बता। मैं चाहती हूँ कि वो चंपाकली हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो इंसानी रूप पाना तो दूर, एक चंपा का फूल बनकर भी जिंदा न रह सके। आप उसे इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दीजिए तांत्रिक बाबा। चाहे जैसे भी हो, आप मेरी इतनी सहायता करिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत कठिन काम करने होंगे। बोलो, जब जो करने कहूँगा वो कर सकोगी ना? हाँ तांत्रिक बाबा, हाँ, चंपाकली को रास्ते से हटाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सब कुछ, बस आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बता रहा हूँ। इतनी जल्दबाजी करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें बहुत ठंडे दिमाग से काम करना होगा। उससे पहले बताओ, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास कुछ पैसे हैं बाबा, आप ये रख लीजिए। क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे सोने और चांदी के सिक्के चाहिए, तब जाकर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। वरना तू जा सकती है यहाँ से। तांत्रिक बाबा, ये सब मैं आपको कहाँ से ला कर दूंगी? इस जमाने में सोने और चांदी के सिक्के मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास कुछ गहने हैं, आप चाहे तो आपको वो दे सकती हूँ। कृपया आप उन्हें लेकर मेरी सहायता कीजिए तांत्रिक बाबा। ठीक है, तो फिर कल सुबह वो सब कुछ लेकर आना। मैं पहले उन्हें देखूंगा,
उसके बाद ही तुम्हारे लिए काम करूंगा। मैं अपने जादू से एक जहरीला जल बनाकर रखूंगा। उसे बनाने में मुझे 1 दिन का समय लगेगा। अब तू जा और कल सब कुछ लेकर आना, तो ही मैं तुझे वो जहरीला जल दे दूंगा। किस्मत की मारी कांटों में पली। बुलबुल, देखो उस जमींदार के बेटे की कोई खबर ही नहीं है। मैं पहले ही समझ गई थी कि वो सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए ही मेरी मदद करना चाहता था, और इसलिए तो मैं उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी। वो मुझे सच्चे मन से मदद नहीं करना चाहता था, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। मैं तो बस तुम्हारे कहने पर ही उसकी बात मान गई थी। चंपाकली, कुछ दिन और देख लो, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया हो, इसीलिए नहीं आ पा रहा हो। बिना पूरी बात जाने तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो क्या सच में वो जमींदार का बेटा किसी मुसीबत में पड़ गया है? अब भी जाता हूँ, अब और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अभी बादल को लेकर निकलना चाहिए। विक्रम, क्या तुम बादल को लेकर कहीं जा रहे हो बेटा? कुछ दिन पहले ही तो तुम सुंदरबन के जंगल में घूम कर आए हो, और वापस आने के बाद तुमने मुझे उस बारे में कुछ बताया ही नहीं, जिसके लिए तुम्हें मैंने जाने से पहले कहा था। नहीं, मतलब हाँ, मैं बादल को लेकर अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैं दिन भर दिन तुम्हारा व्यवहार देखकर परेशान हो रहा हूँ। तुम्हारी ये मनमानी मुझे बहुत चिंता में डाल रही है। क्या तुम्हें अपनी माँ की स्वास्थ्य का कोई ख्याल है? तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी माँ अचानक बहुत बीमार हो गई है। तुम्हें जाकर अभी वैद्य जी को बुला कर लाना है। अब बिल्कुल भी देर मत करना, वरना तुम्हारी माँ की तबीयत और भी बिगड़ सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? माँ बीमार है और मुझे पता ही नहीं। ये सब वैद्य जी को लेकर आने के बाद जान लेना। मैंने जो कहा है अभी करो। बिना देर किए जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला कर लाओ। मैं तुम्हारी माँ के पास जाकर बैठता हूँ, तुम जल्दी जाओ। लगता है आज भी चंपाकली के पास नहीं जा पाऊंगा। मुझे माफ कर देना चंपाकली। माँ के ठीक होते ही फिर सुंदरबन जंगल में जाऊंगा। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। अभी जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। मुझे जल्द ही घर पहुंचना होगा। मैं घर से बिना किसी को बताए आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे घर में नहीं देखा तो उन लोगों को शक हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। जल्दी से जल्दी मुझे पहुंचना होगा। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जिस बात का डर था वही हुआ। झुमकी ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया है। अब इसे क्या जवाब दूं? हाय मेरी फूटी किस्मत, अब क्या करूं? ये रही माँ, तुम कहाँ गई थी? आजकल तुम अचानक से न जाने कहाँ गायब हो जाती हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। क्या रे झुमकी, क्या मुझे सारा काम अब तुझे बताकर करना होगा? कहाँ जाती हूँ, क्या काम करती हूँ? अब हट जा मेरे सामने से। मुझे घर में जाने दे, मैं अभी थोड़ा आराम करूँगी। बहुत थक गई हूँ। क्यों माँ, तुम कहाँ गई थी कि इतनी थक गई हो? बहुत दूर गई थी क्या? घर का कोई ऐसा काम भी तो तुम्हें नहीं करना पड़ता। ज्यादातर काम तो बड़ी माँ ही करती है। इस लड़की से तो मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे हर काम में बाधा बनती है। मैं कह रही हूँ मुझे घर में जाने दे झुमकी। मेरा अभी बहुत सा काम बाकी है। काम? कैसा काम माँ? मुझे भी बताओ ना, मैं भी तुम्हारे काम में थोड़ी मदद कर दूंगी। हे भगवान, मैंने क्या बोल दिया? अब मुझे और भी सावधान रहना होगा।
कुछ नहीं, बस तेरी शादी की तैयारियों का काम, समझी। अब तू बदतमीज हो गई है, दिन भर बस इधर उधर मुझे परेशान करती रहती है, इसीलिए मुझे अभी से तेरी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी, समझी। माँ, तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी। इसी बात को लेकर तो मैं सुबह तुमसे नाराज हुई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे मनाओगी, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुमसे अच्छी तो मेरी बड़ी माँ ही है। तो फिर रहना अपनी बड़ी माँ के पास, मुझे क्यों ढूंढती है इतना। अब हट मेरे सामने से, अब मुझे घर में जाने दे झुमकी। आजकल माँ बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। शायद पिताजी के साथ झगड़ा हुआ होगा। नहीं नहीं, मुझे और सावधान रहना होगा। अभी झुमकी के सामने थोड़ा और रहती तो मेरे मुंह से सब सच बाहर आ जाता। तांत्रिक बाबा ने सही कहा था, इतनी जल्दबाजी करने से काम नहीं चलेगा। मुझे ठंडे दिमाग से अपना काम करना होगा। और उस तांत्रिक ने भी इतना कुछ दक्षिणा मांग लिया है। अभी जाकर अपने सारे गहने निकाल कर लाती हूँ, सब कुछ अभी इकट्ठा कर लेती हूँ। मेरे इतने दिनों से इकट्ठा किए हुए गहने हैं सभी। कितनी चालाकी से मैंने ये हार बड़ी दीदी से ले लिया था। अब मेरे सारे गहने उस तांत्रिक को देने पड़ेंगे। लेकिन बड़ी दीदी के पास तो अभी भी और कई गहने हैं। अगर मैं उन गहनों को चुरा लूं और उस तांत्रिक को देकर उसकी दक्षिणा पूरी कर दूं तो कैसा रहेगा? हाँ, यही ठीक रहेगा। चंपाकली, तुम्हारी माँ के ही गहने उस तांत्रिक को देकर मैं तुम्हारे लिए वो जहरीला अर्क लेकर आऊंगी। तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। आज रात ही बड़ी दीदी के कमरे से सारे गहने चुराने। इसके बाद जब आधी रात हो जाती है और सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब दामिनी चंपाकली के माँ के कमरे से गहने चुराने चली जाती है। मिल गए सारे गहने। बड़ी दीदी के सारे गहने अब मेरे हाथों में है। अब जल्द ही यहाँ से निकल जाती हूँ। कल सुबह ही इन गहनों को लेकर मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। बुलबुल, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या जमींदार का बेटा सच में किसी मुसीबत में फंसा है या वो जानबूझकर नहीं आ रहा है? मैं ये बात पूरी तरह से पता करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए जमींदार के घर जाकर सबसे छुपकर ये खबर ला सकोगी? हाँ चंपाकली, मैं जरूर ला सकूंगी। तो फिर मैं बिना देर किए अभी सूर्यगढ़ की ओर निकल पड़ती हूँ। बुलबुल, बहुत संभल कर जाना, वो तुम्हें किसी भी तरह से देख न पाए। ठीक है चंपाकली, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। माँ अचानक बीमार पड़ गई। पता नहीं माँ कब तक ठीक होगी। यह पहली बार है जब मैं किसी को वचन देकर पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। चंपाकली मुझे ना देखकर जरूर धोखेबाज समझ रही होगी। वो तो पहले ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी। पता नहीं क्यों सब कुछ इतना उलझता जा रहा है, लेकिन मुझे तो उसका भरोसा जीतना ही होगा। विक्रम, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुमने कल देखा ही है कि तुम्हारी माँ अचानक कितनी बीमार पड़ गई है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव रखा है। कहिए पिताजी, माँ ने क्या कहा? माँ को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम शादी करके घर में बहू ले आओ। देखो, अब तुम्हारी माँ की उम्र भी हो गई है। उनकी देखभाल करने के लिए कोई अपना तो होना चाहिए ना। तुम इस बारे में सोच कर देखो। नहीं पिताजी, मैं इस वक्त शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ।
और रही बात माँ की देखभाल की, तो उसके लिए किसी को भी काम पर रखा जा सकता है। इसके लिए मुझे शादी क्यों करनी पड़ेगी? मुझे अभी बहुत काम करने हैं। मेरा अभी बहुत सारा काम बाकी है। मैं जानता था कि तुम्हें ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी माँ को ये बात कौन समझाएगा? उसे तो ये लगता है कि उसका बेटा उसकी बात कभी टाल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खैर, जो भी हो, तुमने कभी अपने माता पिता के बारे में सोचा नहीं, ना पहले कभी सोचा था और ना अब सोचते हो। मैं जा रहा हूँ। पिताजी रुकिए, मुझे गलत मत समझिए पिताजी। पिताजी मत जाइए, सुनिए, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों आजकल सब मुझे बिना बात के ही गलत समझते हैं। मुझे एक बार चंपाकली से मिलना ही होगा। उसे माँ के बारे में सारी बातें सच सच बतानी होगी, वरना वो मुझे और ज्यादा गलत समझेगी और फिर उसका भरोसा जीतना मेरे लिए और भी कठिन हो जाएगा। चंपाकली, मैं जमींदार के बेटे की खबर ले आई हूँ। उसकी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसीलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा है। और मैंने तुम्हारे बारे में भी उसे कुछ कहते हुए सुना। ओह अच्छा, तो ये बात है। अच्छा बुलबुल, तो तुमने मेरे बारे में क्या कहते हुए सुना? जरूर जमींदार का बेटा मेरी बुराई कर रहा होगा, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? जमींदार का बेटा तुम्हारी मदद करने नहीं आ पा रहा है, इस बात का उसे बहुत दुख था और वो इस बात से परेशान था कि तुम शायद उसे गलत समझोगी और उस पर भरोसा नहीं करोगी। वो अकेले में यही सब कह रहा था। मुझे लगता है कि तुमने उसे जितना बुरा समझा है वो असल में उतना बुरा नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कैसा है, लेकिन अगर वो अच्छा निकला तो बहुत अच्छी बात है। अभी इन गहनों को लेकर मैं जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ। झुमकी के उठने से पहले ही मुझे वापस घर भी लौटना होगा, वरना वो लड़की मुझे ना देखने पर पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देगी और फिर मैं एक नई मुसीबत में फंस जाऊंगी। इसके बाद दामिनी गहने लेकर तांत्रिक बाबा के पास निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसके साथ एक बड़ी संकट आ जाती है। एक चोर सुनसान रास्ता पाकर दामिनी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। तेरे पास जो कुछ भी है सब अभी के अभी मेरे हवाले कर दे, वरना यही तुझे मार डालूंगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगी, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो और मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं देगी तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मैं आखिरी बार अच्छे से कह रहा हूँ, अगर जिंदा रहना चाहती है तो जो कुछ भी है तेरे पास सब निकाल कर दे दे, वरना तुझे यही मार डालूंगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। दामिनी अपनी जान के डर से गहनों से भरी वो पोटली चोर को देने पर मजबूर हो जाती है और चोर उसे लेकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। हाय 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 हाय, कितने मुश्किल से मैंने ये गहने बड़ी दीदी से चुराए थे, लेकिन अब तो चोर के ऊपर भी डकैती हो गई। मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। अब मैं क्या कर। तो दोस्तों, क्या चंपाकली की सौतेली माँ अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? क्या वो चंपाकली को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देगी, या फिर विक्रम सही समय पर पहुंचकर चंपाकली को इस बड़ी मुसीबत से बचा लेगा? ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको चंपाकली की ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।